वो बैठक कर रहे हैं बड़े अफसरों के साथ में, गृह सचिव और डीजीपी के साथ में ये बैठक यहाँ लगातार चल रही है, क्योंकि शुरू से ही जब से उमेश पाल की हत्या हुई थी लगातार पल पल की अपडेट जो है वो यहाँ पर दी जा रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ को। और आज जब असद का एनकाउंटर किया जाता है, जिसे 40-45 दिन से लगातार खोज रही थी यूपी पुलिस और एसटीएफ, उसका एनकाउंटर होता है और अतीक की 7 दिन की रिमांड मिलती है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ डीजीपी और गृह सचिव के साथ लगातार इस वक्त बड़ी बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया है उसको लेकर वो जानकारी ले रहे हैं। आगे जितने शूटर्स अभी फरार हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, क्या आगे की रणनीति है, उसको लेकर यहाँ रिपोर्ट तलब की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब अतीक जो है वो पूरी तरीके से यूपी पुलिस की शिकंजे में आ चुका है। उसकी रिमांड यहाँ पुलिस को मिल चुकी है, जिस बात का दावा लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ कर रही थी कि उनके पास में तमाम क्लूज हैं, उनके पास में तमाम सबूत हैं जिन गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है अतीक के, क्योंकि सूत्रधार कोई और नहीं वो अतीक ही रहा है। उसी ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी साजिश को अंजाम दिया था। और सीधे तो और इसी बीच बड़ी खबर आपको बिल्कुल बता दें कि पहले घेर लिया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम को भी एसटीएफ ने जी बिल्कुल तो गुड्डू मुस्लिम को भी आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने घेर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, यानी कि गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाम और असद, ये 3 मुख्य किरदार रहे थे जिनकी सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई थी और उसको भी अब यूपी एसटीएफ घेर चुकी है। यानी कि ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ की जारी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अतीक और अशरफ की रिमांड मिल चुकी है, दूसरी ओर गुड्डू मुस्लिम जिसको लगातार इतने समय से यूपी पुलिस ढूंढ रही है, उसकी घेराबंदी कर ली गई है। क्या वो सरेंडर करेगा या फिर उसका भी एनकाउंटर होगा, ये अभी बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ अब रुकने वाली नहीं है, ये साफ हो चुका है, क्योंकि एक ही दिन में एक एक करके ये तमाम बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। झांसी में असद का एनकाउंटर हो गया, शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया, जिसने शूट किया था, जिसकी तस्वीर हमने आपको बार बार दिखाई कि कैसे उमेश पाल को मारा गया था बेरहमी के साथ में। 2 पुलिस के जवान, उनको भी किस तरीके से मारा गया था, और वो लगातार तस्वीरें आपने देखी थी इन शूटर्स की। और अब शिकंजा कसता जा रहा है यूपी एसटीएफ इतने दिन से, जो लगातार 45 दिन से अपने सबूत इकट्ठा कर रही थी, अपने क्लूज इकट्ठा कर रही थी, उसका अंजाम यही हुआ कि आज ही के दिन आपने देखा कि अतीक और अशरफ की रिमांड मिलती है, उनकी पेशी होती है इस पूरे मामले में। और आज ही ये जानकारी मिलती है कि अतीक के बेटे यानी कि छोटे डॉन असद को ढेर कर दिया गया है। और सीधी सबसे बड़ी बात यह है कि अब यूपी एसटीएफ जो है वो रुक नहीं रही है, आगे भी गुड्डू मुस्लिम को घेरा गया है। एनकाउंटर होता है या सरेंडर करता है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि यूपी पुलिस मौका देती है सरेंडर करने का, लेकिन सरेंडर नहीं करते, उसके बाद एनकाउंटर होता है। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, क्या कुछ जानकारी है, क्या काफिला कहां पर पहुंचा है? सबसे बड़ी जानकारी ये चाहते हैं कि अतीक और अशरफ को आखिरकार कहां रखा जा रहा है? बिल्कुल सृष्टि, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग निकल के सामने आ रही है। असद ने पहली गोली चलाई थी, पहली गोली असद के द्वारा चलाई गई थी, गुलाम के द्वारा भी पहली गोली चलाई गई थी। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को ढेर कर डाला है। लगातार इस बड़ी खबर में बने हुए हैं, लगातार ही आप देख सकते हैं तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से यूपी एसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। दोनों ही अपराधी अब ढेर हो चुके हैं, दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम था। लगातार ही यूपी एसटीएफ दोनों की तलाश में दिल्ली हो या फिर जयपुर हो या फिर यूपी के कई जिलों के ठिकानों पर दबिश डाल रही थी। और लगातार ही अब बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि दोनों ही अपराधी ढेर हो चुके हैं। लगातार ही इस खबर पे बने हुई है रिपब्लिक भारत, लगातार ही इस बड़ी खबर पे बने हुए हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही अपराधी अब ढेर हो चुके हैं। और लोमस लगातार बता रहे हैं हमको कि अतीक और अशरफ को कहां पर लेकर जाया जाएगा। पहले ये जानकारी थी कि पुलिस लाइन में रखा जाएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि अशरफ के ऊपर बोतल फेंकी गई है। अशरफ